इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। भटकल हाड़ी ज़मीन पर घर तामीर करने का इल्ज़ाम, इंतज़ामिया ने घर गिरा दिया, गलत सर्वे नंबर पर इंहिदामी कार्रवाई करने का इल्ज़ाम। दो कारों के दरमियान पेश आए तसादुम में 6 अफराद जख्मी, जख्मियों में मंगलूर के साबिक DCAB इब्राहिम भी शामिल। भटकल में मारी हब्बत त्यौहार की मुनासिबत से माहौल को पुरअमन रखने के लिए पीस मीटिंग का इनेकाद। अब कल्याण से रिजवान को किया गया गिरफ्तार, मजहब बदलकर केरला से लापता हुई लड़की की मदद का इल्जाम। पलक झपकते ही गंगा में समा गई स्कूल की इमारत, लोगों में दहशत। काबुल में भयानक खुदकश धमाका, 80 अफराद हलाक। फिक्र खबर वीडियो न्यूज़ की नशर इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल यहाँ के जामियाबाद कॉलोनी के शटर हार्डी रोड पर वाक़ एक शीट के घर को तहसीलदार की जानिब से पुलिस के सख्त बंदोबस्त के दौरान इंहिदाम किए जाने की खबर मौसूल हुई है। फिक्र खबर के मुताबिक बीबी हलीमा और उसके शोहर कासिम शेख नामी शख्स ने जामियाबाद कॉलोनी के शटर हार्डी रोड पर एक शख्स के रजिस्टर ज़मीन समझकर एक जगह खरीदी थी और पिछले 1 साल से वहाँ एक छोटा सा मकान बनाकर रिहाइश पजीर थे। 2 दिन कबल तहसीलदार की जानिब से उन्हें एक नोटिस मौसूल हुआ जिसमें घर को खाली करने और न करने की सूरत में इंतज़ामिया की जानिब से इंहिदामी कार्रवाई की जाने की और फिर उसका मुआवजा बिल लेते हुए क्रिमिनल केस दर्ज किया जाने की बात कही गई। इसके बाद आज शाम इंहिदामी कार्रवाई के लिए शहरी पुलिस थाने की PSI मिसरीवती और तहसीलदार भाटकर पुलिस फोर्स की निगरानी में JCB लेकर जैसी मुतल्लिका जगह पहुंचे तो इत्तला मिलने पर मकामी लोग भी वहां जमा हो गए। अहले खाना में बीबी हलीमा ने फिक्र खबर को बताया कि 2 दिन कबल घर खाली कराने के लिए एक नोटिस हमें मौसूल हुआ था और आज तहसीलदार पुलिस के साथ घर की इंहिदामी कार्रवाई के लिए पहुँच गए। उनके एक और रिश्तेदार बासित खान नामी शख्स ने मुतल्लिका हुकाम पर इल्ज़ाम लगाया कि तहसीलदार की जानिब से दिए गए नोटिस में सर्वे नंबर 403 पर इंहिदामी कार्रवाई करने की बात कही गई है, लेकिन ये घर सर्वे नंबर 405 यानी 405 पर वाक़ है और इस तरह तहसीलदार नोटिस के खिलाफ इंहिदामी कार्रवाई कर रहे हैं। नामा निगारों ने जब तहसीलदार से मज़कूरा इल्ज़ाम के ताल्लुक से सवाल पूछा तो उन्होंने कहते हुए पल्लू झाड़ने की कोशिश की कि हाड़ी ज़मीन पर घर तामीर करना कानून के खिलाफ है और इसी की वजह से कार्रवाई की जा रही है। घर खाली कराए जाने के बाद JCB घर के इंहिदाम करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो वहाँ मौजूद मकामी लोगों ने तहसीलदार से घर के शीट्स निकाले जाने तक मोहलत मांगी और मोहलत दिए जाने के बाद वहां मौजूद दीगर नौजवानों ने साथ देते हुए घर के शीट्स निकालने में अहले खाना का ताउन किया। अहले खाना ने तहसीलदार की जानिब से सिर्फ उन्हीं के घर को निशाना बनाए जाने और बकिया आसपास किसी भी घर को ना छोड़ने की वजह से भी एक तरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाते हुए उसको सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया, जबकि 403 सर्वे नंबर के बजाय 405 सर्वे नंबर पर की गई इंहिदामी कार्रवाई को लेकर भी आवाम में तहसीलदार के फैसले के खिलाफ चेमेगोइयाँ सुनने को मिली हैं। पुत्तूर 2 कारों के दरमियान पेश आए तसादुम में 6 अफराद के ज़ख्मी होने की वारदात कल शाम पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक जनूबी केनरा के साबिक डिप्टी कमिश्नर AB इब्राहिम अपने अहलिया समेत बेंगलुरु जा रहे थे। इस दौरान मुखालिफ सिम से आ रही एक स्कॉर्पियो कार लॉरी को ओवरटेक के दौरान AB इब्राहिम की कार से टकरा गई, जिसकी वजह से 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों की शनाख्त जनूबी केनरा के साबिक डिप्टी कमिश्नर AB इब्राहिम, उनके अहलिया और ड्राइवर रफ़ीक की हैसियत से कर ली गई है, जबकि दीगर ज़ख्मियों की शनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि AB इब्राहिम और ड्राइवर रफ़ीक को मंगलूर मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मियों को नेल्लाडी अस्पताल में दाखिल किया। हादसे की वजह से ट्रैफिक निज़ाम दरहमबर हो गया। मलहूज़ रहे कि DC इब्राहिम 2 रोज़ कबल ही जनूबी केनरा ज़िले से बेंगलुरु तबादला किया गया था। उनकी जगह डॉक्टर KG जगदीश ने ली थी। उपिनांगड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। भटकल शहर में अनकरीब मनाए जाने वाले मारी हब्बा के सिलसिले में आज सुबह IB में इंतजामिया और आला अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें मुख्तलिफ कौमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ASP डॉक्टर अनूप शेट्टी ने कहा कि अफवाहों की वजह से माहौल ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से अमन और अमान में खलल वाक़ होता है। उनके अलावा दीगर अफसरान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और एकजहती का मुजाहरा करने की बात कही। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चदावनंद वटारे, तहसीलदार
वीरेंद्र भाटकर, ASP डॉक्टर अनूप शेट्टी, रोटरी क्लब के रुकन नज़ीर कासिम जी, मजलिस से इस्लाह तंजीब के नायब सदर जनाब इनायतुल्ला शाबंदरी, जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ खरूर, दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मलहूज रहे कि इससे कबल मारिया हब्बा और गणेश हब्बा त्योहारों के मौके पर समंदर में डूबकर पेश आने वाले हादिसात में पुलिस मुस्लिम नौजवानों की मदद हासिल कर चुकी है और इसके लिए शहर के मुस्लिम नौजवान हमेशा आगे रहते हैं। मुंबई, केरला से लापता अफराद के मामले में अब रिजवान नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रिजवान को महाराष्ट्र ATS और केरला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि कल्याण का रहने वाला नौजवान रिजवान खान बुस्टन और मेरिन उर्फ मरियम की शादी का गवाह था। उसे भी जाकिर नाइक के PRO अर्शी कुरैशी के साथ हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में रिजवान को छोड़ दिया गया। लेकिन तब्दीली मजहब और शादी के कागज़ पर इस दस्तखत के मिलने के इल्ज़ाम में उसको दोबारा बुला लिया गया और पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। काबिल जिक्र है कि केरला से तकरीबन 21 नौजवान अचानक लापता हो गए, जिनके बारे में शक जाहिर किया जा रहा है कि वो तमाम IS में शामिल हो गए। महाराष्ट्र और केरला पुलिस इस मामले की जांच करे। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ नवी मुंबई से मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के PRO को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि PRO अर्शी कुरैशी से पूछगछ में पता चला कि मरियम की शादी के सर्टिफिकेट में किसने दस्तखत किए थे। उसके बाद कल्याण के रहने वाले रिजवान खान का नाम सामने आया। केरला से लापता लड़की, जिसका नाम पहले नाम मेरियन था, वो 2 साल कबल तक मुंबई में एक BPO में काम करती थी। इस दौरान मेरिन की मुलाकात अय्या नाम के लड़के से वो दोनों में दोस्ती हुई और बाद में दोनों ने शादी की। खबरों के मुताबिक अय्या मुसलसल इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तर में जाता था और गिरफ्तार अर्शी कुरैशी के मुसलसल राब्ते में थे। अय्या ने ही मेरिन को अर्शी से मिलवाया था और बाद में अर्शी कुरैशी ने मेरिन का मजहब तब्दील करवाकर उसे मरियम बना दिया। बताया जाता है कि मेरिन अर्शी से काफ़ी मुतासिर थे। अब इस मामले में मेरिन का शोहर अय्या भी लापता है। ATS और केरला पुलिस इसकी तलाश में छापामारी कर रही है। बिहार, सैलाब की तबाही का एक खौफनाक नज़ारा बिहार के कटिहार में देखने को मिला है, जहां ताश के पत्तों की तरह 3 मंजिला स्कूल की इमारत गंगा में समा गई। इस नज़ारे को जिसने भी देखा खौफजदा हो गया। पहाड़ों में हो रही बारिश और डैमों से मुसलसल छोड़े जा रहे पानी की वजह से यूपी के हरदोई में गंगा नदी के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। परसोला गाँव में कटान की वजह से प्राइमरी स्कूल की इमारत देखते ही देखते भरा कर पानी में समा गई। गुज़िश्ता 3 दिन से गंगा के कटान में पेश नजरी है। स्कूल आहिस्ता आहिस्ता गंगा के आगोश में समा रहा था, लेकिन आज उसका बाकी मानदा हिस्सा भी समा गया। पहले स्कूल का एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगा, फिर उसका पूरा ढांचा दरिया में बह गया। स्कूल के एक हिस्से के गिरने के साथ ही वहां खड़े लोग भागने लगे। तभी स्कूल का दूसरा हिस्सा भी लरसने लगा। देखते ही देखते पानी के तेज बहाव से वो हिस्सा भी इन्हीं पानी में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ स्कूल को ले गया। लोग इस नज़ारे को देखकर खौफजदा नजर आ रहे थे। काबुल, अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में हज़ारा मुजाहिरीन को हदफ बनाकर किए गए खुदकश धमाके में 80 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तस्वीरों में जाए वक़ूफ़ पर मुतअद्दिद लाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। इस जगह पर हज़ारा फ़िरक़े के लोग मुजव्वज़ा पावर लाइन के रास्ते के सिलसिले में मुजाहिरा कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि कम अज़ कम एक धमाका खुदकश था। पुलिस के हवाले से बताया कि दारुल-हुकूमत में एक अहम बिजली ट्रांसलेशन लाइन की मुखालिफत में अक़लियती हज़ारा शिया मुजाहिरा कर रहे थे, जिस दौरान ये बम धमाका हुआ। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि पावर लाइन गुर्बत से बरसरे पैकार उनकी रियासत से होकर ले जाई जाए। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।